और कामयाबी की अलामत कहा जाए तो बेजा ना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अजीम फिल्म डायरेक्टर, मुसन्नफ और प्रोड्यूसर मोहतरम सैयद नूर साहब की। सैयद नूर साहब ने ना सिर्फ फिल्मी दुनिया को अपनी बेहतरीन तख्लीकात से सजाकर जिंदा किया, बल्कि फिल्मी मौसीकी को भी एक नई पहचान दी। मेहदी हसन खान जैसे बड़े उस्ताद के नगमे जब इनकी फिल्मों में शामिल हुए तो वो फिल्में अमर हो गई और गानों की गूंज आज तक दिलों में ताज़ा है। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप आज के प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। सैयद नूर हैं वो फनकार जिनका है अलग जहां, रोशनी है इनके नाम में और दिलों का है समा। फिल्मी दुनिया के सितारे इनकी रहनुमाई से जगमगाए, मेहदी हसन के नगमों ने इनके ख्वाबों को भी रंग लाए। डॉक्टर सकलैन ये एजाज़ आज अकीदत से दे रहा है, मेहदी हसन के अवार्ड से सैयद नूर को सजा रहा है। भरपूर तालियों में सैयद नूर साहब तशरीफ लाएंगे। पहले वो गुफ्तगू करेंगे, फिर उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो इनके शयाने शान और लाहौर के शयाने शान इस्तकबाल होना चाहिए। भरपूर तालियां सैयद नूर साहब के लिए। भैया थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए प्लीज। मैं 2 मुख्तसर बातें करूंगा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। पहली बात तो ये है, मैं पूरे 6 बजे आ गया था। ये बात 6 बजे से लेके अब तक मेरे शर्मिंदगी के आंसू मेरे अंदर गिरते रहे। इसलिए कि जिस फिल्म इंडस्ट्री के लिए खान साहब ने बेपनाह गाने गाए, फिल्म इंडस्ट्री को मुकाम दिया, आज वो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हम वो मुश्किल 3 लोग, गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, शायद अली जी हैं, एक और अब तो नसीबुल्लाह जी भी हैं। मुझे बहुत तकलीफ में था कि काश यहाँ मेरी फिल्म इंडस्ट्री बैठी होती, फिल्म इंडस्ट्री के और लोग भी होते, सिंगर भी होते, बड़े बड़े सिंगर ट्रिब्यूट पेश करते मेहदी हसन खान साहब को, तो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। बहरहाल मेहदी हसन खान साहब को आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी कुछ अच्छी तरह जानता हूँ। मैं 70 में मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, 70 में, आज उसको तकरीबन 54 साल। मैं जिस फिल्म का असिस्टेंट आके हुआ, उस फिल्म का नाम था मोहब्बत। निसार बज़मी साहब उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे और मैं देख रहा था कि वो एक गजल बना रंजिशी जरी दिली मैं यहाँ आपको एक डेडिकेशन बताऊंगा कि ये कैसे तहलीक हुए हैं गज़लें, नगमात। निसार बज़मी साहब ने उसकी 4 ट्यून्स बनाई और मेरे उस्ताद मोहतरम सुलेमान साहब तो पीछे खड़े हुए थे, उनको सुनाई के लिए सिलेक्ट करें कौन सी। खान साहब भी बैठे हुए थे कि कौन सी ट्यून फाइनल करनी है और खान साहब ने रिहर्सल करो। सुल्लू भाई ने, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो चारों पसंद है, मैं तो चूज नहीं कर पा रहा कौन सी गज़ल की ट्यून में
तो बज़मी साहब आप ही इसमें से एक ट्यून सेलेक्ट कर लो। तो बज़मी साहब ने खान साहब को देखा, खान साहब इजाज़त है? खान साहब ने कहा हाँ जी आप तख्लीक़कार हैं, आप करें सेलेक्ट, आपकी अपनी ट्यून है। कह रहे मुझे तो चारों पसंद नहीं है जो मैंने बनाई। ये थी ईमानदारी अपने काम से। तो कहने लगे कि मैं खान साहब एक और ट्यून बनाऊंगा अगर आपकी इजाज़त हो, तो परसों हम रिहर्सल करेंगे। परसों आए और जो ट्यून उन्होंने सुनाई वही ट्यून हम सुनाए। खान साहब का मुझे शर्फ हासिल है कि मैं अपने हाथों से उनको पान खिलाया। मैं बहुत जूनियर था, मुझे शौक था कि मैं आगे बढ़ के उनको पान खिलाता था, उनको पानी पिलाता था। सुन भाई मुझे डांटते थे मेरे साथ, और तुम क्या बीच बीच में घुसते हो, पीछे रहा। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं, तो खान साहब मुझे बहुत प्यार करते थे। अक्सर वो मुझे नूर जी कहते थे, नूर जी की बात सुने, नूर जी की बात सुने, तो उनका नूर जी मुझे बहुत याद आता है, और इसलिए मैं आज वहाँ बैठ कर होता रहा हूँ। आप लोग आए हैं, आपने हमारा मान रखा है, हमारे सबसे बड़े फनकार का मान रखा है, उनकी इज्जत रखी है। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भरपूर तालियां होनी चाहिए जी, भरपूर तालियां होनी चाहिए। सैयद नूर साहब खुद बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन बहुत बड़ा ऑनर ये भी है कि वो उस्ताद मेहदी हसन खान साहब के जो बेटे सज्जाद मेहदी हैं उनसे अवार्ड हासिल कर रहे हैं। भरपूर तालियां होनी चाहिए, ये बड़ा तारीखी लम्हा है।